देश में अब बात करते हैं ताइवान के तोप वाले तेवरों की। चीन का वॉर प्लान, झुकेगा नहीं ताइवान। ताइवान स्टेट के बाद येलो सी में चीन मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। चीन की आक्रामक मिलिट्री ड्रिल को ताइवान ने खुद पर हमले की तैयारी बताया है। क्या ताइवान को भी यह समझ में आ चुका है कि यह सिर्फ मिलिट्री ड्रिल नहीं बल्कि चीन के बरसों पुराने सपने को पूरा करने की शुरुआत है? China has used the drills in its military playbook to prepare for the invasion of Taiwan. चीन के खिलाफ ताइवान का चक्रव्यूह। चीन ने मिलिट्री ड्रिल में अपने सबसे विनाशकारी हथियार दिखा दिए हैं। इसके बावजूद ताइवान पीछे हटने और डरने को तैयार नहीं। चीन का जवाब देने के लिए ताइवान की मिलिट्री ड्रिल भी जारी है। क्या ताइवान चीन को फंसाने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर चुका है? ड्रैगन आएगा, जाल में फंस जाएगा। ताइवान की सारी रक्षा तैयारियां सिर्फ और सिर्फ चीन को ध्यान में रखकर जारी है। तो क्या चीन अगर ताइवान पर हमला करने आया तो उसका बड़ी मुसीबत में फंसना तय है? 模式也不是只有一个模式，所以我们会有不同的想必来做不同的因应。 चीन के खिलाफ अमेरिका का चिप प्लान। चीन के खिलाफ अमेरिका का 7वां बेड़ा भी तैयार है, लेकिन अब अमेरिका चीन की आर्थिक नाकेबंदी की भी तैयारी कर रहा है। अमेरिका चीन को पहली चोट चिप के जरिए देने वाला है। क्या दुनिया में अब मेड इन चाइना चिप के दिन लदने वाले हैं? That the future of the chip industry is going to be made in America. ताइवान के तोप वाले तेवर। तो आप जानते ही हैं नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही चाइना और ताइवान के बीच तनाव ज्यादा है और एक तरह की ड्रिल वॉर चाइना चला रहा है। लेकिन चाइना के सामने आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि ताइवान झुकने के मूड में नहीं है और लगातार इस बात को दोहरा रहा है कि वो खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार है। दरअसल ताइवान ने चाइना से निपटने के लिए अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत करना भी शुरू कर दिया है। चाइना से बचाव के लिए ताइवान ने मिलिट्री तैयारियों पर जोर दिया है और अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो उसे ताइवान की मिलिट्री के साथ साथ जो उसकी खराब इकोनॉमी है, जो खस्ता हालत इकोनॉमी है, उससे भी निपटना होगा। ये चुनौती, डबल चैलेंज चाइना के सामने होगा। ये चीन के वो तेवर है जिसके बाद इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि जो तस्वीरें कुछ दिन पहले दुनिया ने यूक्रेन में देखी वो ताइवान में भी दिखने वाली है। ताइवान पर हमला करने से पहले चीन ताइवान की तरफ से, ताइवान के सहयोगियों की तरफ से होने वाले हर संभावित प्रतिरोध से निपटने की आखिरी रिहर्सल कर रहा है। 空中地面高效协同立体攻击。 ताइवान स्ट्रेट में मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई और अब जापान और दक्षिण कोरिया के पास मौजूद येलो सी में भी चीन अपनी तैयारियों को परख रहा है। इसके बाद ताइवान पर डायरेक्ट हमले का खतरा है। यूक्रेन से ज्यादा खून खराबे का खतरा है।
और ये बात ताइवान भी अच्छी तरह से समझता है। यही वजह है चीन के हर प्लान की काट निकालने के लिए, चीन को सबक सिखाने के लिए अपनी तैयारियों को ताइवान आखिरी रूप दे रहा है। ताइवान ने चीन से डरने के बजाय लड़ने की और चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रखी है। ताइवान की तोपें भी गरज रही हैं। ताइवान के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी चीन की आक्रामकता का जवाब देने को तैयार है। ताइवान के जोश को समझने के लिए आपको ताइवान की सेना के 8वें कोर के प्रवक्ता लू वोइजे के इस बयान को सुनना चाहिए। 进程我们都会有一些不同的想定，有不同的状况。当敌人对我们的进犯的模式也不是只有一个模式，所以我们会有不同的想定来做不同的因应。 यहाँ पर ताइवान की सेना और लोगों के दिलों में चीन की विशाल और मजबूत सेना का कोई डर नजर नहीं आ रहा। वो मिसाइलें जो अमेरिका तक हमला कर सकती हैं, उनसे ताइवान क्यों नहीं डर रहा, अब ये भी समझ लीजिए। ताइवान ने इसके लिए एक व्यूह की रचना की है, जिसके जरिए किसी भी दुश्मन का चारों तरफ से समंदर में घिरे ताइवान की धरती पर कदम रखना काफी मुश्किल है। अपनी नौसेना और हवाई क्षमताओं को तो ताइवान पहले ही परख चुका है। अब समंदर से आने वाले दुश्मनों पर होवित्जर तोपें कैसे आग उगलेंगी, इसका अभ्यास किया जा रहा है। वैसे इस तैयारी का मतलब ये नहीं कि ताइवान चीन के खतरे को किसी भी तरह से हल्के में ले रहा है। ताइवान ने चीन पर कूटनीतिक हमले भी शुरू कर दिए। Use the drills in its military playbook to prepare for the invasion of Taiwan. It is conducting large-scale military exercises and missile launches, as well as cyber attacks, disinformation campaign, and economic coercion in an attempt to weaken public morale in Taiwan. ताइवान अपने मिलिट्री ताकत को मजबूत करने के साथ साथ चीन के दुष्प्रचार का भी जवाब दे रहा है। इस बीच चीन के लिए पेलोसी का दौरा ताइवान पर हमले का मौका है, तो इस बात का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है कि चीन की डावाडोल हो रही अर्थव्यवस्था के ताबूत में ये संभावित हमला आखिरी कील भी साबित हो सकता है, क्योंकि चीन में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और कोविड की वजह से रोजगार देने वाली कंपनियों पर ताले लग रहे हैं। चीन में फिलहाल 1.5 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। हालात ऐसे हैं कि इंजीनियर्स भी सरकारी दफ्तरों में क्लर्क बनने को तैयार हैं। इसके अलावा इस साल चीन में 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट पास आउट होंगे और जिस वक्त आर्थिक मंदी की वजह से नौकरियां लगातार घट रही हैं, इन्हें रोजगार देना चीन के लिए टेढ़ी खीर होगी। चीन के हालात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि चीन की जानी मानी ऑनलाइन रिटेल कंपनी अलीबाबा ने 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। 这些中小企业来说呢是非常致命的，所以呢，我们看到在这个3、4月份，大量的中小企业可能是出现了一种这个缩减规模的这样的一种状态，就是他预料到说这个未来的不确定性很强。लेकिन चीन की मुश्किलें यहीं पर कम नहीं हो रही। अब तक चिप मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी बने चीन को अमेरिका बड़ा झटका देने को तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन डोमेस्टिक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए $280 अरब के विधेयक पर साइन कर दिए। इस कानून के तहत अमेरिका में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर तैयार किए जा सकें। अमेरिका के इस कदम का मकसद चिप मार्केट में चीन का वर्चस्व खत्म करना है। We are the United States of America, a singular place of possibilities. I'm not going to go sign the Chips and Science Act, and once again, I promise you, we're leading the world again for the next decades. Thank you. यानी एक तरफ चीन ताइवान के साथ एक ऐसे युद्ध में उलझने की तैयारी कर रहा है जिसे खत्म करने में उसे पसीना आ जाएगा, और दूसरी तरफ डावाडोल होती अर्थव्यवस्था के बीच दुनिया के प्रतिबंधों की मार और अमेरिका का आर्थिक युद्ध भी उसे बुरी तरह से तोड़ देगा। यानी अगर चीन ताइवान से वॉर वाले चक्रव्यूह में घुसा तो उसका निकलना नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी।
तो चाइना के सामने चुनौतियों के बाद बात करेंगे रशिया की, जिसकी नाक में आजकल यूक्रेन ने दम कर रखा है। रशिया के कब्जे वाले क्रिमिया में मौजूद रशियन फोर्सेस के एयरबेस पर एक बड़ा धमाका हुआ। यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने रशिया के एयरबेस को निशाना बनाया, और अगर ये दावा सही निकलता है तो पुतिन का बदला विनाशकारी हो सकता है। यूक्रेन वॉर जोन में अब तक खबर बनती थी कि क्रीमिया से रूस के घातक लड़ाकू विमान उड़े और यूक्रेन के शहरों पर भारी बमबारी की गई। लेकिन अब वॉर जोन से आ रही खबरें बदल रही हैं। अमेरिकी हथियारों की ताकत से यूक्रेन अब रूस के लिए आफत बन रहा है। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के एयरबेस में हुआ धमाका और धमाके के बाद उठ रहा यह धुआं इस बात का सबूत भी है। क्रीमिया के नेवोफेडोरिवका गांव के पास रूसी नौसेना के साकी एयरबेस पर यह धमाका हुआ है, जिसमें फिलहाल एक मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। पहले प्रत्यक्षदर्शियों से सुनिए धमाका कितना खतरनाक है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है इस एयरबेस से लड़ाकू विमान लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहे थे, जिसके जवाब में यूक्रेन के सैनिकों ने इस जगह को तबाह कर दिया। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी सामने आए और कहा रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीना है, ये बात यूक्रेन नहीं भूलेगा। एक तरफ यूक्रेन की सेना है जिसकी ताकत अमेरिका से हिवर्स जैसे अल्टरी सिस्टम मिलने के बाद काफी बढ़ गई है और वो वॉर के इस चरण में रूस को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं रूस दावा कर रहा है इस धमाके के पीछे यूक्रेन का हाथ नहीं है। फिलहाल धमाके के बाद यूक्रेन और रूस की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये धमाका यूक्रेन की सेना ने किया होगा तो इसका अंजाम भी उसे भुगतना होगा। क्योंकि पुतिन ने पहले ही ऐलान किया है कि रूस पर हमला हुआ तो परिणाम गंभीर होंगे और क्रीमिया में जहां धमाका हुआ वो इलाका इस वक्त रूस के कब्जे में ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।